छह पुत्र उर्वशी से प्रकट हुए महाराज पुरुरवा से, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र, होत्र का पुत्र जन्नु। ये वही जन्नु थे, ये तपपरायण थे और भगीरथ जी गंगा जी ले जा रहे थे। तो जे ही इनके आश्रमों तुम अंजुलि बांधियो, गंगा जी को पी गए। अब भगीरथ ने कहा महाराज हमारे पुरखे तो ऐसे ही रह गए, आप तो पूरी गंगा जी पी गए, पूरी गंगा जी पी गए। तो बड़ी प्रार्थना की, तब जन्म ऋषि ने गंगा जी को, तो उनका जाह्नवी नाम पड़ा इसी से। अंजलि में लेकर के जैसे अगस्त जी समुद्र पी गए थे, ऐसे जन्नु जी गंगा जी पी गए थे। जन्नु का पुत्र था पुरु, पुरु का बलाक, बलाक का अजग, अजग का कुश। कुश के चार पुत्र कुशाम्बु, तनयवश और कुशनाभ। इनमें से कुशाम्बुद के पुत्र हुए महात्मा गाधी, विश्वामित्र जी के वंश के। गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती, बहुत ही सुंदर पवित्र स्वभाव वाली। तो ऋषि ने देखा गाधी की कन्या सत्यवती को, तो जाकर के गाधी जी से कहा कि अब मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं गृहस्थी बनूं, तो आपकी पुत्री को देखकर मेरे मन में आया, तो आप मुझे दान कीजिए। ऋषि महात्मा ऐसे, अब वो ना तो नहीं कर सकते थे, सांप का भय है। तो उनका महाराज हमारी कन्या की एक शर्त है, 1000 ऐसे घोड़े लाके आप भेंट में दीजिए जिनका सारा शरीर श्वेत का हो, एक कान केवल श्याम वर्ण हो। 1000 घोड़े, क्योंकि उन्होंने सोचा कहां से लाएंगे ऋषि मुनि। गादी जी की ये बात सुनी, ऋषिक मुनि ने ध्यान किया ऐसे घोड़े कहां है, तो पता चला वरुण जी के पास। तो सीधे वरुण जी के पास गए और आदेश किया 1000 घोड़े दे दो, उन्होंने तुरंत दे दिया। ऋषियों में बड़ी सामर्थ्य। अब तो कोई प्रश्न नहीं रह गया महाराज गाधी के, अब तो देना पड़ेगा। तो सत्यवती जी को ऋचिक मुनि के हाथ पाणी ग्रहण कराया। काफी समय हो गया, वो अपने ब्रह्म ध्यान में ही रहते, कभी वार्ता ही नहीं करते सत्यवती से। केवल मन आया था गृहस्थ धर्म में जाएंगे। पर इन महान सती साध्वियों की भी कि कभी उनकी साधना में कोई विघ्न नहीं। एक दिन गाधी जी की पत्नी ने कहा तुझे पता नहीं तेरे पति कितने सामर्थ्यवान तपस्वी हैं, बात कर। मेरे भी कोई संतान नहीं तेरे सिवा, और तेरे भी कोई संतान नहीं। दोनों ऋषि एक दिन जब ध्यान से उठे तो चरणों में गिर करके सत्यवती जी ने कहा कि हमें और हमारी मां को संतान की इच्छा है। महर्षि ऋचिक ने कहा ठीक है। एक चरु पकाया और चरु पका करके 2 भागों में अलग अलग किया। एक चरु अपनी पत्नी के लिए और एक सास के लिए, और दोनों को अलग अलग बताया। सास को बट वृक्ष का आलिंगन करना और पत्नी को कहा पीपल वृक्ष का आलिंगन करना। सत्यवती की मां ने समझ लिया कि बाबा बहुत जोर का तपस्वी है, अपना संतान वाला चरु जरूर खास बनाया होगा। तो बेटी से कहा कि तुम हमारा चरु ले लो, हम तुम्हारा चरु लेते हैं। वो मोहवश ऐसा नहीं करना चाहिए था, पति का आज्ञा पालन करना चाहिए था, पर वो मोहवश ऐसा। जब खा पी के आलिंगन हो गया तो गर्भ ऋषिक मुनि ने कहा जैसा हमने कहा था वैसा ही किया। तो उन्होंने सत्यवती जी ने हाथ जोड़कर कहा नहीं, त्रुटि हो गई, झूठ नहीं बोली।
मां ने कहा कि आपने जो हमारे लिए चरु पकाया वो हमें दे दो, तो हमने मोह वशात दे दो। उन्होंने अनर्थ कर डाला। जानती हो तुम्हारा जो पुत्र होगा वो घोर लोगों को दंड देने में समर्थ और घोर स्वभाव का क्रोधी होगा, और तुम्हारा जो भाई होगा एक ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ऋषि होगा। तुम्हारी मां क्षत्रिय कुल से है, गादी, और हम ब्रह्म ऋषि हैं। हमने अपनी संतान ब्रह्म ऋषि वो वहां होगी, और तुम्हारे घोर क्षत्रिय स्वभाव का दंड देने वाला नाक में गुस्सा। सत्यवती जी ने समझा था हमारे पति सर्व सामर्थ्यशाली है, तो ठीक समझती, चरण पकड़ लिए। एक ब्रह्म ऋषि की पत्नी के गर्भ से घोर क्षत्रिय स्वभाव वाला प्रकट होना निंदनीय है। भगवान भूल हो गई, आप कृपा करो। तब उन्होंने कहा चलो, पुत्र तो सौम्य ब्रह्म ऋषि होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र जो होगा वो घोर स्वभाव का होगा। सत्यवती के गर्भ से जो ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए वो जमदग्नि जी नाम हुआ, और जो पौत्र रूप में प्रकट हुए भगवान परशुराम प्रकट हुए। सत्यवती जी जमदग्नि जी को प्रकट करके अब तपमय शरीर, इतना पति का प्रभाव कि उनका शरीर नदी रूप हो गया, कौशिकी नदी बन गया। रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से जमदग्नि जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, और रेणुका के गर्भ से जमदग्नि जी के वसुमान आदि कई पुत्र हुए, और सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम जी। और उधर गाधितने भगवान विश्वामित्र जी, जो चरु सासू ने पाया था उससे विश्वामित्र जी प्रकट हुए, महान ब्रह्म ऋषि, महान तपस्या से युक्त। परीक्षित कहते हैं कि है वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार ग्रहण किया। 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया पूरे विश्व के। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु क्या अपराध हो गया क्षत्रियों से कि भगवान परशुराम जी ने 21 बार घूम घूम करके पूरे भूमंडल से क्षत्रियों का विनाश किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहा कि परीक्षित, ये उन दिनों की बात है जिस समय है वंश का अधिपति शास्त्राबाहु अर्जुन, वो एक महान बलवान श्रेष्ठ राजा था, और खास बात उसने दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया था, अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी, और उनसे 1000 भुजाएं, कभी शत्रु से युद्ध में पराजित ना होना, कभी कोई ऐश्वर्य की कमी ना होना, जो इच्छा करे वो प्राप्त हो जाना, ये सब वरदान प्राप्त किए थे भगवान दत्तात्रेय जी से। अब अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीर, कीर्ति, शारीरिक बल, सब कुछ दत्तात्रेय जी से प्राप्त हो गया था। एक तरह से महायोगेश्वर खुद बन गया था दत्तात्रेय जी की कृपा से। शास्त्राबाहु अर्जुन वो ऐसी सिद्धियां जान गया था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल वो शरीर धारण कर लेता। बड़ी सिद्धियां उसकी, वो वायु की तरह कहीं भी पहुंच जाता। ऐसी सिद्धियां दत्तात्रेय जी से प्राप्त की। एक बार एक गले में वैजंती माला डालकर और बहुत सी सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा जी में जल विहार कर रहे थे, और उधर रावण नर्मदा के किनारे दिग्विजय करते हुए अपने तंबू लगाए हुए था। तो 500 भुजाएं इधर, 500 भुजाएं इधर, पूरी नर्मदा के जल को रोक दिया शास्त्राबाहु अर्जुन ने। रावण का शिविर डूबने लगा उधर। तो रावण ने पूछा, बिना वर्षा के कैसे बाढ़ आ गई उल्टा? बोले, महाराज एक वीर है जो स्त्रियों के साथ जल में खेल रहा है, खेलते खेलते नर्मदा को उल्टा प्रवाहित कर। तो उनका हमसे बड़ा वीर कौन है? रावण बड़े घमंड में गया, अपने को बड़ा वीर मानता था, और जाके शास्त्राबाहु अर्जुन से अब वीरता की बातें करने लगा।
तो उन स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए खिलवाड़ में तो ऐसे रावण को पकड़ लिया शास्त्राबाहु अर्जुन ने, बंदर के समान एक पिंजड़े में बंद करके, और अपनी राजधानी माहिष्मती ले जा करके जहां घोड़े थे वहां पिंजड़ा रख दिया। पिंजड़े में 10 खोपड़ी वाले रावण को 20 भुजा, 1000 भुजा वाला शास्त्राबाहु अर्जुन और सब सिद्धियां प्राप्त किए। तब महाराज पुलस्त जी को पता चला कि दिग्विजयी रावण घोड़सार में एक पिंजड़े में बंद है। तब जाके शास्त्राबाहु अर्जुन के सामने गए तो शास्त्राबाहु अर्जुन ने पूजन किया, क्योंकि पुलस्त ऋषि, तो उन्होंने आज्ञा करी कि छोड़ दो, हमारा नाती है। छोड़ दिया रावण को। अब शास्त्राबाहु अर्जुन का अभिमान बढ़ता चला गया, क्योंकि दिग्विजयी रावण जैसे को बंदी बना लिया। अब वो एक दिन शिकार खेलने के लिए अपने परिकर के साथ जंगल में गया, तो प्यास लगी। तो पास में जमदग्नि जी का आश्रम था, तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने देखा कि बहुत बड़ा राजा आया हुआ है, तो इसका स्वागत, राजा भगवान का स्वरूप है। अब जंगल में वो एक कंदमूल फल, तो कामधेनु जमदग्नि जी की गाय का नाम था। जो इच्छा करो वो प्रकट कर दे। अब मंत्री, सेना और राजा का स्वागत करना है, तो वैसे ही सेवक, वैसे ही सामग्री, सब व्यवस्था। शास्त्राबाहु अर्जुन ने कहा कि बाबा जी के पास ऐसी व्यवस्था कहां से हो सकती है कि इतने सैनिक, इतने सेवक, इतनी धातुओं के पात्र और भोजन सब। बोले कहीं कोई रसोईया नहीं, सब एक गाय का चमत्कार है। बोले ऐसी गाय तो हमारे पास होनी चाहिए, संत के पास क्या। अब जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य कामधेनु से था, तो चिढ़ गया शास्त्राबाहु, जबकि प्रसन्न होना चाहिए कि इतना बढ़िया स्वागत किया। और उसने आदेश किया जमदग्नि ऋषि से कि कामधेनु हमारे सैनिकों को दे दो। जमदग्नि जी ने कहा नहीं, ये तो यज्ञ के हविष्यान्न के लिए, अतिथि सेवा के लिए है। तो कहा मैं एक बार केवल कहता हूं, दोबारा छीन लेता हूं। शास्त्राबाहु अर्जुन ने आदेश किया कामधेनु को बंदी बनाकर ले चलो। अब कामधेनु डकराती हुई बलपूर्वक शास्त्राबाहु अर्जुन महिष्मतीपुरी ले गए। जब शाम के परशुराम जी आए तो आश्रम सब उजड़ा हुआ। मां से पूछा तो उन्होंने बताया कि सारा का सारा दुष्टता का वृत्तांत शास्त्राबाहु अर्जुन है वंशी। भयंकर फरसात हाथ में लिए हुए परशुराम जी जैसे किसी महामत वाले सिंह को कोई दबा नहीं सकता, ऐसे गरजते हुए महिष्मतीपुरी गए। अभी वो मस्ती में था कि प्रवेश ही नहीं कर पाया था कि भगवान परशुराम जी पहुंच गए। परशुराम जी की बड़ी विलक्षण झांकी थी। हाथ में परशुराम, मस्तक पर जटा का मुकुट, त्रिपुंड लगा हुआ। जे भी शास्त्राबाहु अर्जुन झपटा, भगवान परशुराम जी ने जो जटाएं सूर्य की तरह चमक रही थी खोल लिया और हाथ में फरसा धारण करके बात की बात में सारी सेना को विध्वंस करके और उसके 1000 भुजाएं जो भगवान अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी के द्वारा दी थी सब काट के गिरा दी। फरसे का ऐसा प्रहार कि कोई सामने नहीं बचा। बाहें जांघें सब काट काट के। परशुराम जी के बाणों से जब है पति का सर्वनाश हो गया तो 10,000 लड़के थे शास्त्राबाहु अर्जुन के, 10,000। भगवान परशुराम जी तो 10,000 लड़के तो अभी नहीं थे इनके साथ, ये अलग थे। सब पूरे परिकर सहित शास्त्राबाहु अर्जुन को मार डाला भगवान परशुराम जी ने। कामधेनु छुड़ाकर आश्रम में ले आए। महिष्मतीपुरी के शास्त्राबाहु अर्जुन का विनाश बड़ा आश्चर्य में
जमदग्नि जी ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुम क्या उपद्रव करते हो? अरे राम राम, वो राजा था, गाय ले जा रहा था, ले जाने देते, तुमने हत्या क्यों कर दी? राजा सर्वदेवमय होता है, तुमने अपराध किया। अरे हम लोग ब्रह्म ऋषि हैं, क्षमा हमारा बल है, संसार हमको इसीलिए पूजता है क्योंकि हम क्षमावान हैं। तुम्हारे ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद पर स्थित है। ऋषियों की शोभा क्षमा होती है, ये सर्वशक्ति प्रदर्शन नहीं। भगवान तुम पर प्रसन्न हो, अब तुम तप परायण हो, तुमने अपराध किया, राजा का वध किया, ये ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर है। जाओ तीर्थों का सेवन करते हुए तप करो और इसका प्रायश्चित कर डालो।